नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बृहस्पति के प्रेजेंट में होने वाले गोचर के ऊपर बात कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर धनु राशि वाले जातक को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसे हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। इसे समझने के लिए कुछ हम बहुमूल्य पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इससे इसकी सटीकता तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूर्ण देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे सकते हैं और आपके मन में क्लियरिटी आएगी। दोस्तों, इस वीडियो को आपको लग्न की राशि तथा चंद्र राशि इन दोनों के आधार पर समझना है। लग्न का अर्थ है फर्स्ट हाउस, आपका एसेंडेंट। जब आप जन्म ले रहे थे उस समय क्षितिज में जो राशि थी वो आपके लग्न की राशि हुई, और आपके लग्न की राशि आपके संपूर्ण जीवन को दर्शाने वाला होता है, आपके फिजिकलिटी को दर्शाता है, अर्थात वास्तव में आपके साथ क्या घटित होगा इस गोचर के कारण, उसे हम आपके लग्न की राशि से समझते हैं। और चंद्र की राशि से समझने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मनसुह जाता, अर्थात चंद्रमा के समान आपके मन की स्थिति होती है। इसीलिए चंद्रमा जिस भी राशि में है उस राशि के फल को समझकर हम अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं, आपके मनोभावना को, आपके मन को, आपके मेंटल को किस प्रकार से यह गोचर प्रभावित करेगा, उसे समझने के लिए चंद्र की राशि का उपयोग करते हैं। तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले यह क्लियर कर लेना है कि आप लग्न की राशि से देख रहे हैं या फिर चंद्र की राशि से देख रहे हैं, और उस आधार पर आप इसे परसीव करें। तो वीडियो स्टार्ट करते करते आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी से यह भी अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। हमारे प्लेलिस्ट में ज्योतिष शास्त्र के तत्व ज्ञान वाले प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल वीडियोज़ हैं जो आपको दैनिक जीवन में कार्य आ सकते हैं, लाभ आ सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति ग्रह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि बृहस्पति का नीच की राशि है और कुंभ राशि में बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बृहस्पति कुंभ राशि में कैसा फल देते हैं, और उसे समझने से पहले हमें एक ब्रीफ में समझना होगा बृहस्पति क्या है, कुंभ राशि क्या है। बृहस्पति ग्रह जीवन के बहुत बड़े बड़े मूल अंगों को कवर करते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स को कवर करते हैं। बचपन में यह आपके शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन को देने वाले होते हैं। युवावस्था में आपका विवाह, आपका मैरिड लाइफ, मैरिड सुख तथा वित्तीय स्थिति, आपका फाइनेंशियल कंडीशन को भी बृहस्पति ग्रह संबोधित करते हैं। उसी प्रकार यह आपके जीवन में बड़े बड़े चीज़ें जो आपको उच्च चीज़ों से प्राप्त होता है, परा चीज़ों से प्राप्त होता है, अर्थात कि आशीर्वाद, धर्म, अध्यात्म, इस प्रकार की चीज़ें बृहस्पति हैं। आपका विजडम जो बुद्धि से परे है, बुद्धि से ऊपर है, आपका विवेक, इन सभी चीज़ों को बृहस्पति ग्रह संबोधित करते हैं। और कुंभ राशि मूल रूप से कुंडली का एकादश भाव माना गया है, अर्थात कि कुंभ राशि से ही हम आपका संबंध अपने समाज से देखते हैं। वह समाज का स्थान है, समाज में आपका पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का स्थान है। आपके कार्य स्थान से रिलेटेड जो उपलब्धियां हैं उसे भी हम कुंभ राशि से देखते हैं। और आपके बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल, आपके कलीग्स, आपके सहकर्मी, मित्रगण, ये सभी चीज़ें हम कुंभ राशि से देखते हैं। और आपके जीवन में जो भी फिक्स्ड आय है, आपका सैलरी है या फिर अपने जो निजी आय है, किसी प्रकार का आय, ये सभी चीज़ें एकादश भाव से देखे जाते हैं, अर्थात कुंभ राशि से देखा जाता है। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित फील करेंगे, क्योंकि वह अपने नीच की राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति ग्रह आपको समाज में पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्रदान करने वाले हैं। धनु राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके लग्नेश ही हैं। बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, अर्थात कि यह गोचर धनु राशि वाले जातक को बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि बृहस्पति की दशा चल रही हो या फिर बृहस्पति की किसी प्रकार की दशा चल रही हो, तो यह गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। और विशेष रूप से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए बृहस्पति ग्रह का यह गोचर बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है।
तो यह आपको समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति की प्राप्ति करवाने वाला होगा तथा कर्म स्थान से रिलेटेड भी उपलब्धियों को देने वाला होगा। अपने बड़े भाई बहन से लाभ की प्राप्ति होगी, अपने मित्र गणों से लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये तो एक बेसिक फल हुआ। धनु राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव में गोचर करते हैं। तो तृतीय भाव में आपका कुंभ राशि है और बृहस्पति यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपके जीवन में ऐसे ऐसे इवेंट्स क्रिएट होंगे जब आप लर्न करें, किसी चीज़ को सीखें। आप किसी चीज़ को या फिर कोई स्किल्स को, कोई हुनर को सीखने के लिए आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, छोटी यात्राओं को करेंगे और उस छोटी यात्राओं से हो सकता है आपको थोड़ा सा संघर्ष की प्राप्ति हो सकता है थोड़ा आपको अधिक परिश्रम करना पड़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको बृहस्पति बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति का सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ रहा है। तो दोस्तों, बृहस्पति का यह गोचर आपको अपने छोटे भाई बहन से लाभ करवाने वाला, सहयोग दिलवाने वाला और आपके छोटे भाई बहन के जीवन में भी अच्छे परिणाम को उत्पन्न करेगा। आपके छोटे भाई बहन भी कोई नए नए चीज़ों को लर्न करेंगे, नए नए चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में ग्रोथ करने वाले होंगे। थर्ड हाउस में बृहस्पति का यह गोचर आपको खुद में अंतर से कोई ऐसे स्किल्स को प्रकट करेगा जो कि आपका अंतर का हो, जो आप भी नहीं जानते और दूसरा भी कोई नहीं जानता। वैसे स्किल्स, वैसे हुनर आपके अंदर प्रकट होंगे। आपका विचारधारा बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा, बहुत ही ज़्यादा होपफुल होगा। आप चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा विवेकशील होकर काम करेंगे और काम करने की आवश्यकता भी है। जब आप अपना विवेक का साथ लेंगे तो आपका हो सकता है थोड़ा संघर्ष, परिश्रम थोड़ा कम हो, लेकिन शरीर में आपको थोड़े से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न तो होगी। बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली के प्रथम भाव के स्वामी हैं तथा आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। इस चीज़ में आपको यह समझना है कि फर्स्ट हाउस से बृहस्पति थर्ड हाउस में है, अर्थात कि फर्स्ट हाउस से रिलेटेड पराक्रम को बनाएंगे। हो सकता है इस अवधि में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फिजिकल एक्सरसाइज करने लग जाएं या फिर आप सुस्त हो जाएं, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आपके शरीर का ग्रोथ होगा। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो ग्रोथ एक पॉजिटिव वे में होगा, जो कि आपके बॉडी को बनाने वाला होगा, आपके बॉडी को शेप टोन करने वाला होगा और आपको स्वस्थ बनाने वाला होगा। और वहीं दूसरी ओर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो मे बी आपकी बॉडी में वसा अधिक बढ़ जाए, फैट अधिक बढ़ जाए, आप मोटे होने लगे। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह। लेकिन आपके पराक्रम की वृद्धि होने वाली है तथा आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। कोई तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं। समय समय पर आप छोटे छोटे दूरी की तीर्थ यात्रा करेंगे और बड़े बड़े दूरी की भी तीर्थ यात्रा करेंगे, लेकिन जो रेगुलर अंतराल रहेगा वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का रहेगा, कोई तीर्थ याटन का रहेगा, अपने गुरु से मिलने का रहेगा, नए नए लर्निंग को करवाने वाले रहेंगे बृहस्पति ग्रह। तो बहुत ही अच्छा समय है इस हिसाब से। अब बृहस्पति ग्रह आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और चतुर्थ से द्वादश में स्थित हैं। तो चतुर्थ भाव का लॉस करवाएंगे, क्योंकि चतुर्थ से द्वादश में जब यहाँ से हम काउंट करेंगे तो ये थर्ड हाउस द्वादश स्थान है चतुर्थ का। तो चतुर्थ भाव जो भी चीज़ें हैं उसका लॉस होने की संभावना बनती है, जैसे माता का सुख, भूमि, वाहन, मकान, आपके जीवन में सुख सुविधा, फैसिलिटीज़, आपका कंफर्ट जोन, आपका सुख, किसी भी प्रकार का सुख, तो इन चीज़ों का नुकसान हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहने की आवश्यकता है। बृहस्पति एक बहुत ज़्यादा एक्टिव प्लैनेट नहीं है, बहुत बड़े प्लैनेट है और उनका भी रोटेशन रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो बृहस्पति भी थोड़ा सा सुस्त मिजाज के अधिक हैं। तो यदि आप अपने जीवन में सुस्ती को लाएंगे, लेजीनेस को लाएंगे, तो हो सकता है फिर आपको आपके सुख का भंग हो, आपको रोग ऋण शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि यह तृतीय भाव अष्टम भाव से अष्टम में है। तो यह भी एक मारक का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपको डायरेक्टली सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा
कि आप रेगुलर रूप से सूर्य नमस्कार और कुछ सेट ऑफ प्राणायाम इसे तो अवश्य करें। बृहस्पति तब आपको बहुत ही अच्छा परिणाम दे सकते हैं। और मीन राशि से यह द्वादश में है, तो हो सकता है आपके सुख की कमी हो, मातृभूमि से आपको दूर जाना पड़ सकता है, अपनी माताजी से दूर जाना पड़ सकता है, माताजी का सुख हो सकता है ना प्राप्त हो, कम प्राप्त हो, आपके पास हो सकता है सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ हो, आपकी माताजी भी आपके घर में रहती हो, आपका अपना घर हो, बंगलो हो, लेकिन फिर भी हो सकता है सुख में थोड़ी कमी आपको एहसास हो, महसूस हो, या फिर फैसिलिटीज़ जो आप चाहते हैं उसे आप प्राप्त ना कर पाएँ, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन मैं आपको बतला दूं, यह जो समय है यह आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से रिलेटेड टू योर रियल एस्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी एंड कनेक्टेड टू फॉरेन लैंड, एक अच्छा समय सिद्ध हो सकता है यदि आप इससे लाभ निकाल पाएँ तो दोस्तों ये तो एक बेसिक फलादेश था बृहस्पति ग्रह का कुंभ राशि में गोचर, और आपके प्रथम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में जो गोचर कर रहे हैं उसका फल मैंने आपको बतलाया। अब बृहस्पति किसी भी भाव में स्थित होते हैं तो वहाँ पर से पंचम, सप्तम और नवम पूर्ण दृष्टि डालते हैं। और बृहस्पति चूंकि एक शुभ प्लैनेट है, आपके तो लग्नेश हैं, तो जहाँ पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ पर से रिलेटेड शुभता को क्रिएट करेंगे, जो दूषितता है उसे नाश करेंगे। तो बृहस्पति ग्रह का पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में पड़ रहा है, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ता है, और बृहस्पति का नवम दृष्टि एकादश भाव में पड़ रहा है। तो बृहस्पति का जो पंचम दृष्टि है वो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अधिक होता है, वहाँ पर से रिलेटेड चीज़ों को लर्निंग करवाते हैं बृहस्पति, शिक्षा अर्जन, विद्या अर्जन करवाते हैं, उस भाव से रिलेटेड भक्ति भावना क्रिएट होती है। तो यह जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव विवाह का स्थान है, विशेष तौर पे यह विवाह का स्थान है और कामनाओं का स्थान है। यह स्थान बिजनेस, व्यापार, किसी प्रकार के गठबंधन, कोई पार्टनरशिप, कोई रिलेशनशिप का स्थान माना गया है। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपको तो वैसे अच्छे फल प्राप्त होंगे। यदि आप बिजनेस स्टडी को कुछ करना चाहते हैं, रिलेटेड टू बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट का कोई स्टडी आप करना चाहते हैं, तो आप इस समय प्रोसीड कर सकते हैं। आप कोई नए बिजनेस, कोई नए गठबंधन शुरू कर सकते हैं, कोई नए पार्टनरशिप, कोई नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और वो आगे चलकर आपके लिए एक अच्छा फ्रूटफुल समय साबित होने वाला है। यदि आपको इस समय कोई नए पार्टनर मिलते हैं तो आपको उनसे गठबंधन कर लेना चाहिए। यदि कोई बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई लाइफ पार्टनर हो, अगर आप शादी के सुयोग्य हैं और आप विवाह के लिए देख रहे हैं, विवाह आपका नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो आप इस समय ट्राई करें, अवश्यमेव इस अवधि में आपका विवाह निश्चित हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति इस भाव को बड़े रूप से प्रभावित कर रहे हैं। एक तो दृष्टिवश, दूसरा मैं आने वाले पॉइंट में बात करूंगा। तो इसीलिए सप्तम भाव से रिलेटेड आपको सर्वाधिक शुभ फल प्राप्त होंगे बृहस्पति के इस गोचर के कारण, धनु राशि वाले जातक के लिए। तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि सप्तम भाव में है, बृहस्पति का सप्तम दृष्टि नवम भाव में पड़ रहा है। तो नवम भाव में बृहस्पति का सप्तम दृष्टि साफ दर्शाता है यह समय आपके लिए भाग्योदय कारक सिद्ध होगा। बृहस्पति की किसी प्रकार से दशा यदि आपके जीवन में इस अवधि में स्टार्ट होती है या फिर आती है या चल रही है, तो फिर आपका भाग्योदय अवश्य ही होगा। आपका भाग्योदय होगा, आपको तीर्थाटन करने का अवसर प्राप्त होगा, आप तीर्थ यात्राओं को करेंगे, गुरुजनों से मिलेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद, अपने पितरों का आशीर्वाद, अपने पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और दिव्य कृपा से आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा, तथा आप वेद शास्त्र, धर्म, अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। आपका जो लाइफ को लेकर फिलॉसफी है वो हाई होगा। साथ ही आपके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसी स्थिति उत्पन्न होगी कि वास्तव में मैं क्यों हूँ इस धरती में, मुझे क्या करना है। इन चीज़ों की अनुभूति आप इस अवधि में करते रहेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा समय है धर्म अध्यात्म के लिए भी, आपके भाग्य के लिए भी, और विदेश यात्रा के लिए भी दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि
नवम भाव में पड़ती है और किसी कारणवश 12th हाउस को भी बृहस्पति अच्छा बना रहे हैं। तो इस कारण क्या होगा कि बृहस्पति आपके विदेश यात्रा को खोल रहे हैं नवम भाव में दृष्टि डालकर। ओवरसीज यात्रा, समुद्र यात्रा, बाय एयर, इस प्रकार की यात्रा से आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को करने वाले हैं, विदेश यात्रा करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा समय है आपके नवम भाव के लिए। बाकी बृहस्पति की नवम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव में पड़ती है, तो कुंडली का एकादश भाव से रिलेटेड भाग्योदय आपको उत्पन्न होगा, अर्थात कि इस अवधि में आपके कर्म स्थान में उपलब्धि प्राप्त होगी। यदि आप धन नहीं कमा रहे थे, आपका इनकम नहीं हो रहा था, या फिर आपने जस्ट अपना स्टडी कंप्लीट किया है और आपको कोई नया जॉब प्राप्त करना था, तो इस अवधि में वो सभी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। आपका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, आपका जो संबंध है अपने समाज से वो बहुत ही अच्छा होगा, प्रगाढ़ होगा, लोग आपको जानेंगे, आपकी यश, आपकी कीर्ति लोगों में व्याप्त होगी, लोग आपको जान सकेंगे, आपके इंटेलेक्ट को, साथ ही आपके विजडम को, और आप अपने विजडम के थ्रू अपने इनकम को और अधिक बढ़ा सकेंगे, अपने फिक्स्ड इनकम को बढ़ा सकेंगे। इस अवधि में आप अच्छे निवेश कर सकते हैं, अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव भी इन्वेस्टमेंट का भाव है और एकादश भाव भी रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड आय का भाव है। तो इस अवधि में आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, यह था बृहस्पति ग्रह का दृष्टि और उससे रिलेटेड क्या फल आपको मिलेगा। अब हम कुछ अन्य पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। जैसे बृहस्पति किसी भी भाव से जब चतुर्थ और नवम में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड अच्छे फल प्रदान करते हैं। जिस भाव से चतुर्थ में गोचर करते हैं उस भाव का सुख की प्राप्ति आपको होती है, और जिस भाव से नवम भाव में गोचर करते हैं उस भाव को एक्टिवेट करते हैं, उस भाव का भाग्योदय करने वाले होते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति द्वादश स्थान से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो द्वादश स्थान का सुख प्राप्त होगा। तो द्वादश स्थान तो वैसे एक त्रिक भाव है, एक अशुभ भाव माना गया है, तो जब उसका सुख प्राप्त होगा तो अशुभता का ना विचार करते हुए जो शुभ चीज़ें हैं उसका विचार करना चाहिए, उसका सुख की प्राप्ति होगी। तो द्वादश भाव आपके जीवन में लॉसेस का स्थान है, किसी प्रकार के लॉस का स्थान है, और स्वप्न अवस्था का स्थान है, निद्रा का स्थान है, सैया सुख का स्थान है, विदेश यात्रा, विदेश से रिलेटेड किसी प्रकार का गठबंधन का स्थान है, और विदेशी चीज़ों का स्थान माना गया है द्वादश भाव। कोई आइसोलेटेड प्लेस का स्थान है, चाहे वो कोई आश्रम हो, कोई बहुत दूर आइसोलेटेड प्लेस में कोई गुरु का आश्रम हो, कोई परा चीज़ों का स्थान माना गया है, अर्थात कि आउटर डायमेंशन, जो हमारे इस भौतिक संसार से जो बाहरी चीज़ है उसका स्थान भी द्वादश भाव माना जाता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड सुख की प्राप्ति आपको होगी। आप जैसे सीकर हैं, जो भी चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं सीख करना और रिलेटेड टू 12th हाउस है, वो उन चीज़ों की प्राप्ति आपको हो सकती है। जैसे कि विदेश से रिलेटेड आपको अच्छे कोई परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश यात्रा को ये एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि नवम भाव में दृष्टि है बृहस्पति की, तो विदेश यात्रा वहाँ से भी देखा जाता है, और विदेश स्थान है 12th हाउस, और 12th हाउस का सुख प्राप्त होगा, अर्थात कि विदेश का सुख प्राप्त होगा। तो हो सकता है इस अवधि में आप विदेश की यात्रा करें। वैसे बृहस्पति यहाँ पर 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करें विदेश में। जैसे मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप नेपाल, भूटान, इस प्रकार की जगह जाएं। जैसे मैंने बताया कि नवम भाव ओवरसीज का स्थान है, समुद्र से ऊपर की यात्रा, या फिर समुद्र हवा से, या फिर समुद्र पानी में कोई यात्रा हो, तो आप हो सकता है श्रीलंका विजिट करें। तो इस प्रकार का योग फलित हो सकता है, अर्थात कि विदेश से कोई कनेक्शन होगा और उससे अच्छे खबर प्राप्त होंगे, सैया सुख की प्राप्ति होगी, आपको अच्छी निद्रा आएगी। तो इस प्रकार का आपको फल प्रदान करेंगे बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव के लिए। उसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव से बृहस्पति ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम भाव आपका एक्टिवेट होने वाला है। यह साफ दर्शाता है कि आपका विवाह
इस अवधि में हो सकता है। बृहस्पति देव की कृपा से आपका विवाह इस समय संपन्न होगा, या फिर विवाह फाइनल होगा, फिक्स होगा, या फिर वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई अनबन, कोई परेशानी, किसी गठबंधन में, कोई पार्टनरशिप में, कोई रिलेशनशिप में, आपके व्यापार में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, तो बृहस्पति की कृपा से आपकी वह परेशानी दूर होगी तथा इसका भी सुख आपको प्राप्त होगा। इस स्थान का भाग्योदय होगा, अर्थात विवाह होगा, आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, आप कोई नए व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, कोई नया गठबंधन कर सकते हैं, और उस व्यापार से, उस गठबंधन से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो बृहस्पति आपके सप्तम भाव का भाग्योदय करने वाले हैं। तो यह तो बृहस्पति के शुभ तत्वों की बात हुई, लेकिन हर एक शुभ चीज़ों के पीछे कुछ अशुभ तत्व भी जुड़े होते हैं, उसे भी समझना आवश्यक होता है। तो बृहस्पति किसी भी भाव से जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से रिलेटेड आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन देते हैं, उस भाव से रिलेटेड कर्म में कमी आती है, उस भाव से रिलेटेड आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। तो धनु राशि वाले जातक के लिए आपके छठे भाव से बृहस्पति ग्रह नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातक के लिए बृहस्पति ग्रह आपके छठे भाव से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति का यह गोचर आपके सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड समस्याओं को दे सकता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप यदि परिश्रम नहीं करेंगे तो इस अवधि में आप मोटे हो सकते हैं, आपके शरीर में वसा जम सकता है, क्योंकि ये रेगुलर रूटीन वर्क का स्थान है, ये आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप का स्थान है, ये पेट्स का स्थान है, छोटे पशु पक्षी का स्थान माना गया है। साथ ही आपके वर्क इन्वायरमेंट का स्थान है, आपके कार्यस्थान का माहौल कैसा होता है उसका स्थान माना गया छठा भाव। साथ ही रोग, ऋण और शत्रु तो है ही है। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका दैनिक जीवन यदि एक डिसिप्लिन्ड मैनर में नहीं चला, एक आध्यात्मिक तरीके से यदि आप अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो कि आपके पूरे जीवन के लिए एक हिंड्रेंस की भांति काम करेगा, एक रुकावट को उत्पन्न कर सकता है। इस अवधि में आप हो सकता है लोन भी लें, कोई छोटे लोन आप ले सकते हैं। उसका रीज़न है कि ये छोटे लोन का स्थान है, और जो तृतीय भाव है ये अष्टम से अष्टम है, अर्थात कि बड़े से बड़े लोन का स्थान है। तो कोई बड़े कार्य के लिए आप कोई छोटे लोन ले सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो बस ये एक इस भाव को बृहस्पति थोड़ा अशुभ तत्व क्रिएट करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर की आराधना करें, प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का पूजन करें, और वैसे तो बृहस्पति आपके लग्नेश हैं, तो आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इसके लिए आप पोखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पोखराज रत्न इस अवधि में धारण करना आपके विवाह को, आपके बिजनेस व्यापार को, गठबंधन को, किसी प्रकार के पार्टनरशिप को, रिलेशनशिप को बहुत अच्छा प्रगाढ़ करने वाला है, और उससे रिलेटेड बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके जीवन में यह जो गोचर है ये मुख्य रूप से सप्तम भाव को सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण बृहस्पति ग्रह का गोचर, जो कि कुंभ राशि में हो और वह धनु राशि वाले जातकों को कैसे प्रभावित करेगा। ये कुछ आम पॉइंट्स थे। अब एक पॉइंट और है जो सबसे यूनिक पॉइंट है, मैं आपको वो बतलाना चाहूँगा, वो है पुष्कर नवांश। या पुष्कर नवांश एग्जैक्टली क्या है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बस पुष्कर नवांश कैसे आपको प्रभावित करेगा धनु राशि वाले जातक को, और बृहस्पति का यह गोचर पुष्कर नवांश से कैसे कनेक्टेड है। यह पुष्कर नवांश का अर्थ होता है ऐसा नवांश, राशि का ऐसा अंश जहाँ पर कोई भी ग्रह सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। चाहे वो ग्रह आपकी कुंडली में कितना भी नीच हो, कितने भी बुरे ग्रहों से प्रभावित हों, अशुभ फल दे रहे हों, लेकिन यदि वो पुष्कर नवांश में गोचर कर जाएं और उसकी दशा अंतर्दशा किसी प्रकार की दशा चल रही है, तो फिर आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, उससे रिलेटेड आपको शुभ ही फल प्राप्त होंगे। चाहे वो अष्टक वर्ग सारणी में उनका अंक बहुत कम ही क्यों ना हो, फिर भी आपको पुष्कर नवांश में अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो पुष्कर नवांश, नवांश का अर्थ होता है नौवां अंश, 9th पार्ट। तो एक राशि को जब हम
9 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका एक पार्ट 3.2 डिग्री का होता है, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो 0 डिग्री से 3.2 डिग्री एक नवांश, 3.2 डिग्री से 6.4 डिग्री दूसरा नवांश, 6.4 डिग्री से 10 डिग्री तक तीसरा नवांश, 10 डिग्री से 13.2 डिग्री तक चौथा नवांश। इस प्रकार से नवांश विभाजित होता है और उसी 9 नवांश में से कोई 2 नवांश ऐसे होते हैं हर राशि में जो कि पुष्कर नवांश होते हैं। तो कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व की राशि में छठा और 8वां नवांश पुष्कर नवांश होता है। तो जब बृहस्पति गोचर करते हुए कुंभ राशि में छठे और 8वें नवांश में आएंगे तो फिर आप इस समय कोई भी बड़े डिसीजन को लें और उसमें कार्यरत हो, उसे एग्जीक्यूट करें, आपको अवश्य ही उससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन इससे रिलेटेड यह जानना आवश्यक है कि आपके जीवन में बृहस्पति की कोई दशा चल रही है या नहीं, अर्थात कि बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन में बड़े रूप से है ये भी या नहीं। तो उसके लिए आप विंशोत्तरी दशा देख सकते हैं, उसमें कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा हो, या फिर योगिनी दशा में धान्या योगिनी की दशा हो, चर दशा में कोई धनुचर हो, मीन चर हो, इस प्रकार की दशा चल रही हो तो आपको समझना चाहिए कि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में है और यह पुष्कर नवांश आपको प्रभावित करेगा, आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। तो हम कैसे जानें कि बृहस्पति छठे और 8वें नवांश में आ चुके हैं? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला में ना बात करते हुए मैं आपको शॉर्टकट बतलाऊंगा। बृहस्पति कुंभ राशि में जब 16.4 डिग्री से 20 डिग्री तक रहे, 16.4 से 20 डिग्री तक रहे तो बृहस्पति छठे नवांश में है, अर्थात पुष्कर नवांश में है। उसी प्रकार बृहस्पति जब 23.2 डिग्री से 26.4 डिग्री तक रहे तो बृहस्पति कुंभ राशि के 8वें नवांश में है, अर्थात पुष्कर नवांश में है। यहाँ पर मैंने डिग्री लिख दिया है, वो आप देख सकते हैं और आपको कैलकुलेट करके नोट करके रख लेना है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि बृहस्पति की किसी प्रकार से दशा चल रही हो। तो दोस्तों, यह था मेरा संपूर्ण विश्लेषण बृहस्पति ग्रह के गोचर के ऊपर। कुछ पॉइंट्स आपको और ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में किस भाव में स्थित है और वर्तमान में उस भाव से बृहस्पति कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि यह भी देखना आवश्यक है। छठे, 8वें, द्वादश में बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा, उस भाव से बृहस्पति का दशम गोचर भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि बृहस्पति की कोई दशा चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बात से आपको नहीं जाना है, आपको यह भी देखना आवश्यक है कि वो अष्टक वर्ग सारणी में बृहस्पति का क्या अंक है। यदि 4 से कम है तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता अशुभ फल मिलने से, चाहे कितना भी शुभ योग बना हो। और यदि 4 से अधिक अंक है तो फिर आपको अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। तो इन चीज़ों को देखना आवश्यक है। साथ ही क्या दशा चल रही है आपके जीवन में, बृहस्पति प्रभावी है भी या नहीं, कहीं साढ़े सती तो नहीं चल रहा, या फिर योगिनी दशा में कोई उल्का या संकटा योगिनी की तो दशा नहीं चल रही है। यदि चल रही है तो वो सब चीज़ें आपको पीछे खींचने वाला होता है। जितना शुभ मैंने आपको बतलाया है, हो सकता है उतना अधिक शुभ आपको प्राप्त ना हो। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए कोई भी विश्लेषण तक पहुंचना है, कोई भी प्रेडिक्शन तक पहुंचना है, तब आप सटीकता तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।